नमस्कार प्रिय छात्रों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नव वर्ष की सबको खूब खूब शुभकामनाएं। 2021 का शुभारंभ हो चुका है और आशा और उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे अच्छे से ऑनलाइन पेडागोगी से जुड़े होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बाधित न करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 2021 शुरू हुआ है तो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जो 2021 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घोषित किया गया है। ये वर्ष 2021 फल और सब्जियों के लिए डेडिकेटेड है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसको कहा जाता है। कहीं भी कंपटीशन में भी कोई क्वेश्चन आए तो ये वर्ष एग्रीकल्चर में किस थीम के लिए है, ठीक है, तो इस ईयर की थीम एग्रीकल्चर में है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम से। चलिए हम अपनी पीपीटी को अब आगे बढ़ाते हैं, वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, कोर्स कोड FS111। ये लेक्चर आपका 7वां है, प्रैक्टिकल का लेक्चर है, वॉल्यूम 4। टॉपिक है इसका ऑर्चर्ड प्लानिंग एंड मेजर कंपोनेंट्स। टॉपिक है ऑर्चर्ड प्लानिंग एंड मेजर कंपोनेंट्स। कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अंकुर शर्मा एंड डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी को। बस इसमें हमें ऑर्चर्ड के प्लानिंग के साथ साथ उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी तक आपको प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड के बारे में बताया है। अब आपको प्लानिंग के साथ साथ उन कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो एक ऑर्चर्ड को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। ये आउटलाइंस हैं। इन आउटलाइंस में हम अपने पीपीटी को या वीडियो को खत्म करेंगे। पहला हमारा फेंसिंग है, ठीक है, कि किस तरीके से हम ऑर्चर्ड की फेंसिंग करें, क्योंकि फेंसिंग एक बहुत बड़ा अवयव है। अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स को हमने अपने ऑर्चर्ड में लगाया है, वो कहीं ना कहीं किसी बाहरी सोर्स, कोई भी बाहरी सोर्स हो सकता है, चाहे जानवर हो, जंगली जानवर हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई इंसान हो या कोई भी हो, उससे भी हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डर रहता है कि जब हमने इतना इन्वेस्ट करके एक प्लांट को लगाया है, उसकी परवरिश करी है, खाद पानी से लेके हर तरीके की चीजें दी हैं, आज जब वो फल देने पे आ गया तो हमें उसकी और बाहरी स्रोतों से रक्षा करनी चाहिए। तो फेंसिंग इसलिए की जाती है, बहुत से आवारा जानवर होते हैं, ठीक है, जिनसे फसल को, खेतों को, हमारे वृक्षों को हानि पहुंचती है, तो इसके लिए हम फेंसिंग करते हैं। और फेंसिंग प्राय कटीले तार से लेके, लोहे के तार से लेके, एल्युमिनियम वायर से लेके हम वेजिटेटिव फेंसिंग भी करते हैं, ठीक है, वानस्पतिक, जिसमें हैज वगैरह लगाई जाती है। बिंड ब्रैक्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में आपकी लगती है। बिंड ब्रैक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट्स को लगाना जो इस स्ट्रक्चर में हो कि वो फेंसिंग कर दें। इनसे क्या होता है कि जो हमारे मेन प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने मान लो पपाया, गुआवा, बनाना लगाया, लीची लगाया, तो ये हमारे मेन प्लांट्स हो गए। अब हम बिंड ब्रैक्स क्या होगा, जैसे हमने बाहरी मेड़ पे, बंड पे हमने शीशम लगा दिया, यूकेलिप्टिक स्पीसीज जो होती है ना, यूकेलिप्टिक स्पीसीज, हमने यूकेलिप्टस को लगा दिया। तो यूकेलिप्टस से लेके डलवर्जिया, शीशम से लेके, ठीक है, बबूल से लेके बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम बिंड ब्रैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिंड ब्रैक को हिंदी में बोलते हैं हवा प्रतिरोधक। हवा नहीं आनी चाहिए ऑर्चर्ड के अंदर। और ये बिंड ब्रैक्स हमेशा मेन प्लांट्स जो हमारे बीच में लगते हैं, और बिंड ब्रैक्स हमेशा ऑर्चर्ड से बाहर जो बंड होती है, लास्ट वाली बंड जिसको हम मेड़ बोलते हैं, उस मेड़ पे बिंड ब्रैक्स लगाए जाते हैं। लैंड प्रिपरेशन, ठीक है, भूमि की किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो टिलेज हो, चाहे वो प्राइमरी टिलेज हो, चाहे वो सेकेंडरी टिलेज हो, कौन कौन से कल्टीवेशन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको हमको इस्तेमाल करना होता है।
तो लैंड प्रिपरेशन की पूरी आपको प्रोसेस इसके बारे में समझाई जाएगी। रोड्स, जैसा कि जब प्लानिंग करी थी तो रोड्स के बारे में भी बताया था कि ऑर्चर्ड को बनाने में रोड जो होती है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और रोल प्ले करती है किस बिहाफ में? जैसे मान लो हमारा ऑर्चर्ड है, तो सबसे पहले जब हम ऑर्चर्ड का चुनाव करेंगे, हमको यहाँ ऑर्चर्ड बनाना है, तो हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेन रोड से ऑर्चर्ड की कितनी दूरी है, और ऑर्चर्ड से मेन रोड तक पहुंचने के लिए क्या रोड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमको एक स्थायी रोड बनवा लेनी चाहिए। स्थायी रोड बनवाने से बहुत तरीके के लाभ होते हैं। मेन रोड से हमारा सामान हमारे ऑर्चर्ड तक बहुत अच्छे से आ जाता है, हमारे ऑर्चर्ड से मेन रोड तक सामान बहुत आराम से पहुंच जाता है। बहुत बड़े बड़े टिलेज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ठीक है, लोडिंग डिलोडिंग के लिए, ठीक है। अब भाई हमने मान लो आम का ऑर्चर्ड है, तो आम के ऑर्चर्ड में तो टनों आम आता है, तो वो आता है तो नॉर्मली उसके लिए ट्रक या ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है जो एक बार में या 2 बार में सामान को लेके वो हमारा मार्केट तक पहुंचा दे। अब अगर ट्रैक्टर से 4 बार में 6 बार में हम ले जाएंगे तो जाहिर सी बात भाड़ा हम तो बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर हमको नेट रिटर्न क्या आएगा, मॉनेटरी हेल्प क्या मिलेगी उससे? कुछ नहीं, जो हमने पैदा किया वो सब लगा ही देंगे उसमें। तो रोड भी एक तरीके से हमको परमानेंट बना लेनी चाहिए। पाथ, पाथ का मतलब है रास्ता। रोड और पाथ दोनों में अंतर होता है। पाथ जो होता है वो ऑर्चर्ड के अंदर होता है, और जो रोड होती है वो ऑर्चर्ड से बाहर होती है, वो मेन रोड से कनेक्ट करती है। ट्यूबवेल्स का मतलब होता है सिंचाई का साधन, जिसको आप आजकल सबमर्सिबल और समर बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके से ट्यूबवेल होते हैं, ठीक है। बेल्स भी होते हैं, कुएं, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में एक कुआं की जरूरत होती है, जो हमने आपको पहले बताया था। इसके बाद में टैंक, टैंक की भी आवश्यकता पड़ती है। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक बनती है जिसमें मैनेजर रहता है, जो फार्म मैनेजर होता है, और उस बिल्डिंग वो हमेशा ऑर्चर्ड के बीच में होती है, और उसमें जितने भी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन खुद के होते हैं, तो उसमें सब रखे होते हैं। और एक लेआउट, लेआउट ही पूरी भूमिका बनाता है कि कैसा ऑर्चर्ड हमको बनाना है। तो एक तरीके से इन पे हमको बात करनी है। सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्चर्ड प्लानिंग आर एज फॉलो। कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑर्चर्ड के, इनके बारे में बात करेंगे। ऑर्चर्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, hence requires planning. Any mistake committed in laying out, planting distance, fruit plant cultivar choice, procurement of plants, own nursery raising, irrigation system, methods shall not be undone without much loss. जाहिर सी बात है कि ऑर्चर्डिंग जो है, उद्यान लगाना है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हमें उसको बहुत जल्दी हमें कोई इन्वेस्टमेंट उससे नहीं मिलता, जिसमें एक प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किस तरीके से हम प्लानिंग करें? यदि कोई मिस्टेक हमारे लेआउट को बनाने में आती है, या प्लांटिंग डिस्टेंस में आती है, या फ्रूट प्लांट के कल्टीवार के चॉइस में आती है, प्लांट्स के प्रोक्योरमेंट में आती है, नर्सरी रेजिंग में आती है, ठीक है, इरिगेशन में आती है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। और हमको जो वाकई में नेट रिटर्न चाहिए, हमको जो जिस उद्देश्य से हम ऑर्चर्ड को उगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। अगर मान लो हमने कुछ ऐसी वेराइटीज का सिलेक्शन कर लिया जिनका प्रोडक्शन कम है, ठीक है, हमने मान लो आंवला लगाया, हमको पता है कि आंवला अगर हम बुंदेलखंड रीजन में लगा रहे हैं, या हम मध्य प्रदेश रीजन में लगा रहे हैं, या हम उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जाने कि इस पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर इलाके में कौन सी ऐसी वेराइटी है जो यहाँ के सारे एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स में, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट इंटेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, सी लेवल, इन सब में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। हम पर्टिकुलर जिस रेंज में, जिस लोकेलिटी में हम ऑर्चर्ड्स को ग्रो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड में अगर हम आंवला प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आंवला में उस लोकेलिटी के लिए कौन सी ऐसी वेराइटी है जो यहाँ के एडाफोलॉजिकल कंडीशंस और क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव करते हुए अपने आप का प्रोडक्शन अच्छा देगी। तभी तो लिखा है प्लांट कल्टीवर चॉइस। प्लांटिंग डिस्टेंस भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर जिस प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन की डिस्टेंस जो तय बनाई गई है, अगर वो तय सीमा से कम है, तो ऐसी कंडीशंस में भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों घटते हैं। तो जो एक दायरा बनाया गया है कि आम के लिए 10 into 10 मीटर डिस्टेंस है, तो उसको उस पर उगाना चाहिए।
आम की एक वैरायटी आम्रपाली है, उसकी डिस्टेंस 2.5 इंटू 2.5 मीटर है, तो उसको उस पर उगाना चाहिए। पपीता की वैरायटी अगर 3 इंटू 3 मीटर्स पर उगाई जाती है तो 3 इंटू 3 मीटर्स पर उगाई जानी चाहिए। पपीता में पूछा नन्हा है एक वैरायटी, उसको 1.5 इंटू 1.5 मीटर पर उगाया जाता है तो उसको उगाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में गुआवा को अगर 6 इंटू 6 मीटर पर उगाते हैं तो उसको वहां उगाया जाना चाहिए। मिडो ऑर्चर्डिंग गुआवा में की जाती है, उसको 2 इंटू 1 मीटर पर उगाया जाता है, तो ये करना चाहिए। तो एक अलग अलग प्लांटिंग डिस्टेंस हर एक पौधे के लिए उसकी कैनोपी को मेजर करके, उसके सारे ग्रोथ पैरामीटर्स को मेजर करके डिस्टेंस डिसाइड की जाती है। तो हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कि द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्चर्ड shall be based on in the site of the orchard planner. While planning help of the orchardist already in the profession and horticulture expert can't be, cannot undermined. जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी की प्लानिंग कर रहे हो उद्यान लगाने के लिए तो उसको ऑलरेडी इन द प्रोफेशन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बिना हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट के आप ऑर्चर्ड को स्टेबल नहीं कर सकते। इसलिए अगर जो एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन का न भी हो और ऑर्चर्ड स्टेबल कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आप किसी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट को बुलाकर उससे सलाह मशवरा ले सकते हैं। वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता है कि किस लोकेशन में कहाँ पे स्टेबल करना चाहिए, कैसी लैंड हो, कब आप टिलेज करेंगे, कैसे थाले बनाएंगे, पर्टिकुलर किस ब्लॉक में कौन कौन से फ्रूट्स रहेंगे। ठीक है, कैसे फेंसिंग करनी है आपको, कैसे विंड ब्रेक्स लगाने हैं आपको, कैसे हेज लगाने हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन की अवेलेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, कब आपको ट्रेनिंग करना है, कब आपको प्रूनिंग करना है, कब आपको डिजीज मैनेजमेंट करना है, कब आपको इंसेक्ट मैनेजमेंट करना है। ये जो ब्रीफ मेथोडोलॉजी है, पूरी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है, वही हॉर्टिकल्चरिस्ट प्लानिंग से लेके लेआउट से लेके उसके सारे कंपोनेंट्स तक आपको बता सकता है। नेक्स्ट है आपका फेंसिंग एंड विंड ब्रेक। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शुड बी गिवन ड्यू अटेंशन। जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुड बी गिवन ड्यू अटेंशन। A strong fence with the use of barbed wire होती है कटीली, should be provided around the field meant for planting of orchard. A strong fence मतलब जो barbed wire होती हैं, जो नुकीली वायर्स, जो चाहे एल्युमिनियम की हो चाहे लोहे की हो, इस तरीके से बनी हुई लंबी लंबी होती हैं, जिनको हम खंबे के माध्यम से, लकड़ी के खंबे के माध्यम से खेत के आसपास या ऑर्चर्ड के आसपास लगा देते हैं। फिर उन कटीले तारों को उन खंबे के माध्यम से लंबा लंबा करते हुए सीधा हमारा जितना ऑर्चर्ड है, जितना खेत है, हम उसको पूरा कवर्ड कर लेते हैं। months to a year before actual planting is done, करौंदा, कैरिसा करंदस और जट्टी खट्टी, सिट्रस जम्भीरी कैन बी प्लांट नियर द बार्ब वायर। इसमें यह कहा गया है कि जो बार्ब वायर हमने नुकीले तार लगाए हैं उनके आसपास प्लांटिंग से पहले हम करौंदा और जट्टी खट्टी, एक सिट्रस जम्भीरी है, उसको लगा सकते हैं। ये भी एक हेज का काम करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और अगर कोई बाहरी जानवर प्रवेश करेगा ऑर्चर्ड में तो उसको कांटे चुभेंगे, तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये करौंदा और जट्टी खट्टी, ये जो सिट्रस जम्भीरी है, ये हेज का काम करती है। एक तरीके से ये फेंसिंग का ही काम करती है। दिस विल प्रोवाइड इम्पेनेट्रेबल एंड स्ट्रॉन्ग फेंस। कहा ये इम्पेनेट्रेबल होता है और स्ट्रॉन्ग फेंस, इसकी जो फेंसिंग है वो बहुत मजबूत मानी जाती है, चुभनी जैसी होती है। प्रोवाइड impenetrable while protect the orchard against the entry of wild stray animal. जब हम इसको लगा देते हैं तो ये चुभन पैदा करती है। अगर हम इसकी पत्ती को हाथ लगाएंगे तो हमको कांटा सा लगेगा, और ये बहुत मजबूत फेंस प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि ऑर्चर्ड के अंदर जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वो जो वाइल्ड और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो आवारा और जो जंगली पशु होते हैं, उनकी प्रवेश को पूरी तरीके से निषेध कर देते हैं ये हमारे हेज, चाहे वो करौंदा की हो, चाहे वो आपकी
जट्टी खट्टी सिट्रस जलबेरी की। अब हम बात करेंगे प्लांट यूकेलिप्टस। जब हमने आपसे बात करी थी ओवरव्यू में, आउटलाइन पढ़ाया था, तब भी हमने आपको यूकेलिप्टस स्पीसीज के बारे में बताया था कि प्लांट यूकेलिप्टस और जामुन सीडलिंग्स एट अ प्रॉपर डिस्टेंस इनसाइड द प्रोवाइडेड हैज टू प्रोवाइड द ऑर्चर्ड ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्रेक। यूकेलिप्टस और जामुन को हम एक विंड ब्रेक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहरी नुकसानदेह हवाएं होती हैं, उन हवाओं से हमारे ऑर्चर्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अ ट्रेंच 1 मीटर डीप, ट्रेंच का मतलब होता है थोड़ी सी ट्रेंच, नाली टाइप, ठीक है, गड्ढा टाइप, लंबी लकीर में जो हम ट्रेंच बनाते हैं। अ ट्रेंच 1 मीटर डीप may be dug 2 meter away from the windbreak to check the windbreak plant roots interference with the fruit plant's roots in a later year। 1 मीटर की एक ट्रेंच बना देते हैं। अ ट्रेंच 1 मीटर डीप, 1 मीटर गहराई की रहेगी, ठीक है। 2 मीटर डग, डग मतलब गोबर, अवे फ्रॉम द विंड ब्रेक, विंड ब्रेक से थोड़ा दूर। इससे क्या होता है, ये चेक करती रहती है, देखती रहती है, टू चेक द विंड ब्रेक, ठीक है, प्लांट रूट्स इंटरफेरेंस विद द फ्रूट। इससे होता रहता है कि जो विंड ब्रेक्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोषण मिलता रहता है, और साथ ही साथ ये चेक करते रहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ विंड्स की और उनके रूट्स को। नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। बिफोर एक्चुअल प्लांटिंग ऑफ द फ्रूट प्लांट्स द लैंड शुड बी क्लियर्ड ऑफ ऑल बसेस एंड ट्रीज। जब हम एक्चुअल प्लांटिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो लैंड है वो पूरी तरीके से पेड़ों से और स्टबल से फ्री होनी चाहिए। रिमूव द कंप्लीट रूट सिस्टम ऑफ द अपरूटेड प्लांट्स टू टेक देयर रीस्प्राउटिंग लेटर ऑन। आफ्टर लेवलिंग एंड मेकिंग ब्लॉक्स, ग्रीन मैन्योरिंग बाय सोइंग ढेंचा, सनहेम, गुआर और काउपी शुड बी डन। जो ग्रीन मैन्योरिंग हम करते हैं लेवलिंग के बाद में, वो हम उसमें ढेंचा, सनहेम, लोबिया, गुआर और काउपी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। दिस प्रैक्टिस हेल प्रोवाइड द लैंड एडुकेट ऑर्गेनिक मैटर एंड एरेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट प्लांट्स। इन एरिड एंड फुट हिल्स द लैंड आर यूजुअली एंडुलेटेड। एरिड और जो फुट हिल्स होते हैं, ऊंची 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 टेढ़ी मेढ़ी, वहां पर अनडिलेटेड होती है। इन सच सिचुएशंस द लैंड में भी डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ऐसी कंडीशंस में हम अपनी भूमियों को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं लेवल करने से पहले। लेवल द इंडिविजुअल ब्लॉक ओनली, पूरे खेत को लेवल न करके केवल इंडिविजुअल ब्लॉक को ही लेवल किया जाता है। दिस सेल अवॉइड अननेसेसरी लिफ्टिंग ऑफ अपर सॉइल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। रूट्स एंड पाथ्स। A well laid out network of paths and routes shall be useful throughout the life of the orchard. The plant should be provided with the plantation of khawal grass, which will keep the dust intact and help in the penetration of rain water fast. पहले हमने रूट्स और पाथ के बारे में बता दिया था। ये हमेशा ही ऑर्चर्ड के लिए लॉन्ग लाइफ मदद करते हैं, चाहे ऑर्चर्ड के अंदर हो या ऑर्चर्ड से बाहर जो मेन रूट से जुड़ती हो। और एक तरीके से पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर फास्ट, जो हमारा वर्षा का पानी होता है उसका पेनिट्रेशन, उसका अंदर विभेदन भी सही करते हैं। सच पाथ सेल हेल्प इन कंट्रोलिंग द इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर। इस तरीके के जो पाथ ऑर्चर्ड के बीच में बनाए जाते हैं वो भूपरिष्करण इरोजन, भूक्षरण से भी मदद करते हैं, चाहे वो विंड से हो, हवा से, और चाहे वो पानी से हो। सॉइल इरोजन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ट्यूबवेल एंड टैंक, इनसे भी आप पूरी तरीके से पता है कि ट्यूबवेल और टैंक क्यों लगाए जाते हैं। ये सिंचाई का एक जरिया होता है। बिल्डिंग्स, इस बिल्डिंग्स में बिल्डिंग लगाने का कारण होता है कि इन बिग साइज ऑर्चर्ड सम बिल्डिंग्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इम्प्लीमेंट्स। जो हमारे औजार होते हैं भूपरिष्करण से रिलेटेड, हाइड्रो कल्टीवेटर्स, उन सब चीजों को रखा जाता है। एक बिल्डिंग भवन बनाया जाता है जिसमें फार्म मैनेजर रहता है, ठीक है। तो इन बिग साइज ऑर्चर्ड सम बिल्डिंग्स आर रिक्वायर्ड to store implements, place fruits after harvesting, for resting of labor, and a rest house of the owner. These buildings should be prepared beforehand. Next हमारा है layout. तो layout of an orchard is carried out from road or path sides, adjoining the area to be planted under fruits.
Layout is done to mark the positions of the plants in the field for digging and filling of pits. It is a technical job, hence the help of a horticulture expert should be requestioned beforehand. Any mistake made at this cannot be corrected later on. तो लेआउट हमें बनाना हो तो किसी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है. अगर हमने भूलवश या गलती में कुछ लगा दिया, ठीक है, रिक्वेस्ट बिफोर हैंड, एनी मिस्टेक मेड एट दिस कैन नॉट बी करेक्ट लेटर ऑन. अगर इस कंडीशन में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करना फिर सालों तक सही नहीं हो पाता. Orcharding being a long-term venture, and therefore distance for planting for a particular fruit should be clear to the grower. The drawing of planting plan on a particular system may be made on a paper by making provisions of irrigation channel and leaving paths for easy movement of man and vehicle at a later stage of orchard development. Thank you. तो ये ऑर्चर्ड के कुछ कंपोनेंट्स हुए. इनको वेबिनार क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा कि फेंसिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, विंडब्रेक्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है, लेआउट का क्या है, ट्यूबवेल्स का क्या है, रोड्स एंड पाथ का क्या है. वेबिनार में भी हम आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा देंगे. चलिए नमस्कार. इस वीडियो को यहीं खत्म करके दूसरा वीडियो अब आपको मिलेगा प्लांटिंग सिस्टम इन ऑर्चर्ड्स पर. नमस्कार.